हेलो बच्चों, तो नीट एग्जाम के लिए 6 महीने रह गए हैं और जिसका आपको इंतजार था हम वही लेकर आए हैं। एक जबरदस्त स्ट्रेटेजी और एक जबरदस्त कोर्स जिसको आप ज्वाइन करेंगे तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का होगा। इस तरह की बातें बहुत सुनी है ना, यूट्यूब पे सुनते रहते हैं ना। और जो ड्रॉपर बच्चे हैं वो ये भी जानते हैं कि ऐसे कई सारे कोर्सेज हमने ले लिए हैं, स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर लिया है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली है, फिर भी सिलेक्शन का दूर दूर तक अता पता नहीं है। और वो अफसोस, वो दर्द जो सिलेक्शन ना होने के बाद होता है, वो आंसू जो आंखों से छलकते हैं, उनको जब हम देखते हैं, जब महसूस करते हैं, अपना हार्ड एंड अपने माँ बाप का पैसा जो बहुत मेहनत से कमाया हुआ इसमें लगाते हैं और सिलेक्शन ना होने का दर्द मिलता है, तो लगता है पता नहीं सारी दुनिया ही बहुत खराब है, सब कुछ हमारे साथ ही गलत हो रहा है। हाँ, ये मानता हूं कि लास्ट ईयर हमने देखा कि एनटीए के अंदर बहुत कुछ हुआ, कुछ समस्याएं रही, ठीक है, बट फिर भी क्या सिर्फ वही समस्याएं जिम्मेदार हैं हमारी असफलता के लिए? क्या ये शोर जो हम देखते हैं अपने चारों तरफ इतने बड़े एग्जाम को लेके कि बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत कुछ हो जाएगा, इसको कर लिया तो पता नहीं क्या ही मिल जाएगा, क्या वो शोर वाकई में हमारे लिए उतना ही जरूरी है और इतना ज्यादा मोटिवेशन वाकई में जरूरी है? पता है बच्चों क्या होता ना, मैथ्स में एक नंबर लाइन होती है, हम सब जानते हैं, है ना। हम जानते हैं जीरो है, उसके एक तरफ फिर प्लस है, फिर एक तरफ माइनस है, और फिर हम ये भी जानते हैं कि साइन जो होते हैं प्लस और माइनस, ये बस साइन होते हैं, इधर गए तो प्लस, इधर गए तो माइनस। तुम्हारा ये मोटिवेशन, तुम्हारा ये जोश जितना तुम इकट्ठा करते हो यूट्यूब पे आके और हर जगह लेके, वो जो मोटिवेशन इकट्ठा करते हो, जो रील देख के अपना टाइम खराब करते हो, वो जो यहां प्लस आता है ना, जो फेक मोटिवेशन होता है, वही एग्जाम में तुम्हारी नेगेटिव डिप्रेशन और एंजाइटी बनता है। ये ठीक वैसा ही है कि चेहरे को सजाने के लिए हमने क्रीम पाउडर तो थोप लिया, अरे स्किन तो बहुत अच्छी हो जाएगी भैया, लेकिन हम ये जानते हैं, मेडिकल के छात्र हैं, पढ़ते हैं बायोलॉजी, अगर अंदर से लीवर किडनी में हमारी बॉडी में समस्या है तो वो स्किन पे भी दिखाई देगी। जरूरी यह है कि अपने अपने आप को अंदर से ठीक करें, बाहर की लीपापोती नहीं। तो आज इस वीडियो में जो बताने जा रहा हूं वो कोई फेक स्ट्रेटेजी नहीं है कि हाँ ये हम कर लेंगे, ये टेस्ट सीरीज, ये कोर्स ले लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, मैं उस शख्स की बात करने जा रहा हूं जो वाकई में सबके लिए एक सेंट्रल पॉइंट है, केंद्र है तुम्हारी प्रिपरेशन का, और वो हो तुम। और ये ध्यान रखना, कोई भी स्ट्रेटेजी, नीट की तैयारी, किसी भी एग्जाम की तैयारी जिंदगी में, वो साइलेंस में होती है, शांत चित्त से होती है, वो स्टेबिलिटी से होती है। सुनते हैं ना केमिस्ट्री में, एनर्जी का लो होना जरूरी है। तो वही चीज इस पॉइंट पे, ना ही बहुत मोटिवेशन चाहिए, ना ही शोर शराबा चाहिए, वो नहीं होगा तो डिप्रेशन भी नहीं होगा। तो शांत मन से बैठ के सोचते हैं तुम्हारे बारे में, और जो बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझना, हो सके तो नोट करना। तो अब शांति से बैठ जाओ। हाँ हाँ, तुम्हारे से ही बात कर रहा हूं। अब ये यहां से वीडियो जब देख रहे हो तो शांति से बैठ जाओ एक जगह, और जो मैंने कहा था अभी तक, स्ट्रेटेजी जनरल नहीं हो सकती, तो इस पूरी बातचीत का केंद्र, सेंटर तुम हो। आओ बात करते हैं। ये भाग दौड़, डिसिप्लिन, ये जो मैं बात कर रहा था, इसे कैसे करना है ये तुम और मैं डिसाइड करेंगे और फाइनली इंप्लीमेंट तुम करोगे। तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा करियर है, तुम्हारे 6 महीने हैं, तुम लगा रहे हो। कैसे लगाना चाहते हो? एक छोटी सी कहानी शेयर करता हूं, बहुत कुछ समेटने मत जाना। एक आदमी था एक राज्य में, बहुत अच्छा काम किया। राजा ने कहा कि अगले दिन सुबह, बिल्कुल सुबह सवेरे आ जाओ, तुम्हें इनाम देंगे। वो आदमी पहुंच गया। राजा ने कहा जितनी जमीन सामने दिख रही है ये सारी हमारी है, तुम ये झंडा लो, फ्लैग, इसको लेके निकल जाओ। जहां तक जाके तुम ये फ्लैग गाड़ दोगे वहां तक की जमीन मैं तुम्हें गिफ्ट में दे दूंगा। शर्त एक है, सूर्य ढलने से पहले, सनसेट से पहले वापस इसी पॉइंट पे आना है। ठीक है? ये शख्स बिना प्लानिंग के कि भाई मैं कितना अच्छा दौड़ सकता हूं, मेरे पैरों में कितनी जान है, क्योंकि कंडीशन जानना बहुत जरूरी था, मैं कितना दूर तक दौड़ूं, वहां से वापस आना मेरे लिए बिल्कुल सुविधाजनक हो, ये जाने बिना दौड़ता गया। और दौड़ लूं और दौड़ लूं और समेट लूं और समेट लूं। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, वक्त कांस्टेंट था, पैरों में जान इतनी थी नहीं। जब लगा कि ये तो बहुत आगे निकल आया हूं, सनसेट से पहले वापस पहुंचना है, दौड़ना शुरू किया, वापस नहीं पहुंच पाया, कुछ नहीं मिला। हमारे साथ भी तो कहीं ऐसा नहीं होता
तुमने बहुत सारी टेस्ट सीरीज ले ली है, तुम यूट्यूब पे बहुत वीडियो देख रहे हो, किताबें नोट्स बहुत इकट्ठे कर लिए हैं, रिसोर्सेज बहुत हैं, लेकिन क्या रिवाइज कर पाते हो? और समेट लूं और नोट्स ले लूं और कर लूं, कुछ कमी ना रह जाए। अरे कमी तो भैया रिवीजन में रह गई, कमी तो उस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाने में रह गई। क्या करोगे एग्जाम से ठीक 15 दिन पहले? क्या वो शॉर्ट नोट्स बिल्कुल अपनी समरी बनाई हुई, अगर तुम 40-50 पेज के चैप्टर को 2 पेज में नहीं समेट सकते तो क्या तैयारी करी है तुमने? अगर तुम रिएक्शंस को लिंक नहीं कर सकते तो क्या तैयारी की है तुमने? रट्टा लगाना बिना जाने बिल्कुल बकवास है। सब्जेक्ट से दोस्ती नहीं भी तो नहीं कर पाओगे। देखो 6 महीने अपनी जिंदगी के लगा रहे हैं, कोई काम ना रख के मत चलो, बड़ा आनंद आएगा। देखो इस तैयारी में आएगा और तुम बदल जाओगे। मेरी बात मान के देखो। इस शर्त मत रखो कि मेरा सिलेक्शन होना ही चाहिए, शर्त ये रखो, विश्वास ये रखो कि जो मैं कर रहा हूं ये मुझे इंप्रूव करेगा। 6 महीने बहुत मेहनत करी, चलो मान लिया नहीं हुआ, तुम तो बदल गए, तुम तो कुछ अच्छा हासिल कर पाओगे। 6 महीने लगन से पढ़ो। साथ वाला क्या कर रहा है? कंपटीशन एग्जाम है, कंपटीशन बात की बात है, पहले एग्जाम की तैयारी करो, अपने आप को एग्जाम के लायक बनाओ, परेशान मत हो, ज्यादा उम्मीदें मत पालो। ये उम्मीद, ये होप, यही बड़ी खतरनाक चीज है, मत पालो। कहते ना उम्मीद पे दुनिया कायम है, मैं नहीं मानता, तुम भी मत मानो। उम्मीद नहीं, मेहनत करो, जितना तुम कर सकते हो मैक्सिमम दो। 6 महीने जम के मेहनत करो, किसी रिजल्ट की कोई उम्मीद मत रखो, लेकिन मेहनत करो, सही डायरेक्शन में करो। सही डायरेक्शन, एक ऐसा स्टडी मटेरियल तुम्हें चाहिए, एक ऐसी गाइडेंस तुम्हें चाहिए जो तुम्हें इस तरफ लेके जाए, बट करना तुम्हें, ये ध्यान रखना। गाइडेंस तुम्हें दिशा दिखा सकती है, लड़ना तुम्हें। परेशानी आएगी इन 6 महीनों में, उन सवालों को करना पड़ेगा जो पहले नहीं हुए थे। दुखी मत होना। कहा था ना नंबर लाइन, तुम्हें मोटिवेशन नहीं बस डिसिप्लिन की जरूरत है। करते चलो, उम्मीद मत रखो ये मिल ही जाएगा, ऐसा मत सोचो। हाँ, उस रास्ते को एंजॉय करो, अभी वही वक्त है, वही तुम्हारे हाथ में है, जो तुम्हारे हाथ में है उसे पूरा करो। और क्या चीज तुम्हें चाहिए? बहुत ज्यादा रिसोर्सेस नहीं, सिंगल सोर्स चाहिए, सही और ऑथेंटिक। कोशिश करेंगे वो दी जाए तुम्हें, इस पे ध्यान दो। और अब जो लिखूंगा बोर्ड पे उसको जरूर लिखना। तो जो हमने बात करी शांति से बैठ के, तो बच्चों अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, आपकी सफलता। डिफाइन करा है मैंने सक्सेस को। आपकी सफलता, आपकी सक्सेस, आपका रिजल्ट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा आपकी हैबिट पे। जो आपकी हैबिट बनेगी, और हैबिट वो बनेगी जिसको आप रिपीट करते चले जाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, बिल्कुल अच्छी बात है, बट परफेक्ट उस चीज में जाओगे जिसकी प्रैक्टिस करते रहोगे। अगर प्रोक्रास्टिनेशन की, बातों को टालने की, इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे भाई साहब। टालने में और भागने में, मुश्किल सिलेबस देखा भाग जाओ, इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। तो जिस चीज को रिपीट करोगे वो बनेगी हैबिट, और वही हैबिट तुम्हारे लिए रिजल्ट बनेगी। अब वो नेगेटिव है पॉजिटिव है उससे मतलब नहीं है, जो हैबिट बना दिया वैसा रिजल्ट है। आपने बातों को टालने की हैबिट बनाई, रिजल्ट आपका टल गया। 1 साल और ड्रॉप ले लेंगे भाई साहब, और क्या है फिर, है ना। तो हैबिट, रिपीटेशन। अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट की तरफ से, तो रिविजन्स, जितने ज्यादा रिवीजन होंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी ये आपकी सोर्सेस की। आप जितनी रिसोर्स ले लेंगे, है ना, इसको ले सकते हो जितनी जगहों से, टेस्ट सीरीज ले ली, कोर्स ज्वाइन कर लिए, किताबें ले ली, इसका भी पढ़ लूंगा, उसका भी पढ़ लूंगा। अरे मैं तो चैंपियन आदमी हूं, मेरे पास तो दिन में 48 घंटे हैं। ये जो बेवकूफियां है ना, वो जो कहानी मैंने बताई है अभी आपको, उस कहानी को ध्यान रखिएगा। जितनी ज्यादा सोर्सेस को लोगे उतना ही कम रिजल्ट आने के चांस हैं। वही है ना, नीट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज ले ली, बहुत सारे सेंटर का कोर्स ले लिया, ये वाली क्लास भी ज्वाइन कर ली, वो भी कर ली, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपका नीट में सिलेक्शन नहीं होगा, तब आप फेल होंगे। और लगन से अगर सही मटेरियल को और सही गाइडेंस को यूज करते हुए आगे बढ़े, तो एक ही साध है सब सध है, यानी एक को साधोगे तो बाकी सब सध जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। अगले 6 महीने ये जो मैंने बोला है इसको ध्यान रखना, खुद को बदलो, तब तुम्हारा रिजल्ट बदलेगा, तुम्हारी किस्मत बदलेगी। ऑल द बेस्ट।